हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का प्रदीप रेलवे इंफॉर्मेशन अड्डा में। तो जैसे कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि चीन का हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है और उसका स्टैटिक जीके जो था कवर हो गया है। अब जो है हम लोग कवर करने जा रहे हैं चाइना का करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चाइना के बारे में। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते होंगे, चाइना ने ऊंची इमारतों के निर्माण पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है ना। कि जो जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं अब वो नहीं बनेगी। जो उसकी अनुमति दी है, इसने 1640 फीट की अनुमति दी है कि इससे अगर ऊंची इमारतें रहेंगी तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अभी हाल ही में चीन जो है विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने वाला देश बन गया है। इस जल विद्युत बांध की जो क्षमता है 16,000 मेगावाट की है। उसके बाद दोस्तों, अभी हाल ही में चीन ने तिब्बत में पूर्व पहली पूर्ण विद्युतीकरण बुलेट ट्रेन का उद्घाटन किया है ना। तिब्बत में अब विद्युतीकरण से बुलेट ट्रेन चलेगी, है ना। उसके बाद दोस्तों, यहीं जो है यहीं के तिब्बत के ही दलाई लामा थे, है ना, जिनकी एक बुक थी द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, है ना। उसके बाद अभी चीन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्ता को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया था। उसके बाद दोस्तों, चीन और ईरान का 25 वर्ष का रणनीतिक समझौता हुआ है ना। ये दोस्तों क्या करता है ना, सबको लोन दे के जो है फंसाने की कोशिश करता है। जैसे कि श्रीलंका को फंसा लिया है ना, पाकिस्तान को, उसके बाद बांग्लादेश को, वैसे ईरान को। इसीलिए देखिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है ना, इन्वेस्टमेंट कर रहा है चीन। तो इसीलिए देखिए फरजाद गैस लाइन परियोजना से देखिए ईरान ने भारत को जो है बाहर कर दिया है। उसके बाद दोस्तों, बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ के प्रसारण पर भी चाइना ने अभी हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों, चीन ने हाल ही में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के एकाधिकार विरोधी नियम को अभी हाल ही में जारी किया है। उसके बाद दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के सबसे बड़े व्यापारी साझेदार के रूप में अमेरिका को पछाड़ करके चीन अभी हाल ही में नंबर 1 पर बन गया है। उसके बाद दोस्तों, चीन ने विदेशी जहाज़ों पर गोलाबारी संबंधित कानून लागू किया है कि मतलब उसके एरिया में अगर कोई जो है जहाज एंट्री कर रहे हैं ना, तो उसमें जो है वो लोग उससे निपटने के लिए ये जो है गोलाबारी संबंधित कानून पारित किया है। उसके बाद दोस्तों, रक्षा कानून संशोधन विधेयक जो है यहीं पे पारित हुआ है, जो कि 1 जनवरी से लागू हो गया है। उसके बाद दोस्तों, चीन द्वारा राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक संकल्प पारित किया गया है ना। राष्ट्रपति की अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जो है ऐतिहासिक संकल्प पारित किया गया है। उसके बाद दोस्तों, चीन में ही टकला मकान मरुस्थल है जो चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों, चीन में ही गोगरा क्षेत्र है। यहाँ से भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, वहाँ से जो सैनिक तैनात थे पूर्वी लद्दाख में, उनको वापसी बुला लिया गया है ना। अभी जो है आप लोगों को पता है ना, गलवान में जो है इसके लिए दोनों सेनाओं के बीच में झड़प भी हुई थी। तो गोगरा क्षेत्र से चीन और भारत की सेनाओं की वापसी हो गई है। उसके बाद जो दोस्तों, चीन और भारत ने हॉटलाइन स्थापित किया है कि दोनों सेनाओं के अगर बीच में कुछ भी होता है, मतलब कि या कोई झड़प जैसी नौबत आती है, तो उसके लिए हॉटलाइन स्थापित किया गया है ना। उस पर हमेशा कोई ना कोई रहेगा, वो आपका फ़ोन तुरंत वो रिसीव करेगा, कोई अधिकारी जो है सेना का। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ये भी हाल ही में गांव बसा रहा है, यहाँ पे ट्रेन का भी संचालन कर रहा है ना। उसके बाद कोविड-19 की जो शुरुआत हुई थी चाइना के वुहान प्रांत से हुई थी, है ना। इसी पे एक बुक भी लिखी गई थी, वुहान डायरी, जिसके लेखक थे फांग फांग। ठीक है। अभी हाल ही में ब्रिक्स देशों का हरित हाइड्रोजन समिट का आयोजन हुआ था, जिसका आयोजन जो है एनटीपीसी ने किया था। इसमें हाइड्रोजन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, है ना, हाइड्रोजन। उसके बाद चाइना के साथ में भारत की जो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास होता है वो हैंड इन हैंड होता है। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर, जो कि मंगल मिशन की निगरानी के लिए चाइना ने ही लॉन्च किया था। उसके बाद मंगल की कक्षा पर जुरोंग रोवर को भी उतारा था, है ना। जुरोंग का मतलब है प्राचीन अग्नि देवता, है ना। मंगल मिशन भी चाइना ने ही लॉन्च किया था। उसके बाद 3 बच्चों की
नीति को चाइना ने भी हाल ही में मंजूरी दी थी। उसके पहले एक बच्चे थे, फिर 2 बच्चों की पॉलिसी लाया, फिर 3, क्योंकि उसका मानना ये था कि चीन में जो है बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और नवयुवक की संख्या घट रही है, इसलिए 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है। फिर उसके बाद विश्व की पहली वाणिज्यिक अनश्योर स्मॉल रिएक्टर परियोजना स्थापित करने जा रहा है, जिसकी क्षमता 1,25,000 किलोवाट घंटा रहेगी उत्पादन क्षमता। उसके बाद अमेरिका ने 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का चाइना से बहिष्कार किया है। उसके बाद दोस्तों गाओफेन 1103 उपग्रह चीन ने ही लॉन्च किया है ना। उसके बाद दोस्तों चीन ने 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह को भी लॉन्च किया है। तो दोस्तों हम लोगों ने 5 मिनट के अंदर में पूरा जो है चाइना का सेकंड पार्ट भी कवर कर लिया है। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।